कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धांत को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। अच्छा, अब मेरे जीवन के बारे में पूछना है आपको। अच्छा। ऐसे तो मैंने याद नहीं किया कि क्या रहा कि बचपन से घर पे ऐसा धर्म का माहौल रहा। एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता हूँ कि आत्मानुभूति की बात चलती थी, लेकिन मैं वैसे बेसिकली चंदेरी का रहने वाला हूँ। एमपी में एक जगह है, आपने सुना होगा चंदेरी का नाम। तो घर के सामने ही मंदिर था, मतलब पास में मंदिर था। और बचपन से मंदिर जाए बिना भोजन मिलता नहीं था। तो वो मंदिर जाएंगे तो ही भोजन मिलेगा, और अगर मंदिर गए भी हैं और अगर ये टीका लगा के नहीं आए हैं तो भी भोजन नहीं मिलेगा। आप 12 बजे गए हो तो आप जाओ चंदन ढूंढो, पीसो और टीका लगा के आओ। तो एक वो एक ऐसा संस्कार तो पड़ा था। अब मेन बात यह है कि जब स्मारक जाने की बात आई 96 में, तो उस टाइम ऐसा था कि भाई स्मारक जाके क्या करेंगे, क्या करेंगे, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, एक लौकिक दृष्टि से भी कि भाई आगे का फ्यूचर क्या होगा पढ़ाई का। तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन था कि स्मारक जाएं कि नहीं जाएं। लेकिन मेरे नानी का तो नहीं, नाना जी का मेरा बहुत जोर था बचपन से, जब वो शिविरों में जाते थे वहाँ जयपुर। तो मुझे याद है 5वीं क्लास से कि वो कहते थे कि जयपुर में जैसे पढ़ाते हैं इन दोनों को, तो मैं और सौरभ जी दोनों, तो इनको जयपुर पहुंचाना है। तो उनका भी थोड़ा सा प्रेशर था, प्रेशर मतलब जबरदस्ती वाला नहीं, पहुंचाने वाला। और फिर हम जंदेरी में जहाँ रहते थे, तो वहाँ पास में ही हमारे डॉक्टर हुकुमचंद जी भारली की ससुराल भी हमारे घर के पास में ही। तो डॉक्टर साहब को हमने बचपन से देखा था, आते जाते थे वो। और उनके ससुर भी थे तब, हमने उनको भी देखा है डॉक्टर साहब के। तो उनका भी कहना था कि हाँ स्मारक में जाना। तो ऐसा माहौल बना। शांति जी की ससुराल भी चंदेरी में है, उनका भी बना। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट अगर मैं बोलूँ एक लाइन में, तो स्मारक में जाने के बाद ही, स्मारक में गए तो फिर एक ये धीरे धीरे ये समझ में आया वास्तव में कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। वो सामान्य सी दृष्टि से वो धीरे 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 बढ़ते 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 विशेष दृष्टि हुई है। तो वो अभी पीएचडी की है और आज सामने। जी बहुत ही सुंदर। आई एक्चुअली हम इसलिए भी सुनना चाहते हैं ये चीजें क्योंकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हम बताते हैं कि अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आप लौकिक जीवन से कट गए हो। तो अब आप हाँ, जैसे हमने बताया। लौकिक जीवन में बता देता हूँ मैं कि भाई लौकिक जीवन में भी अब जैसे स्मारक से पढ़ाई पूरी कर ली, फिर ये टास्क था कि सब अब अभी आगे क्या करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है। तो एक थोड़ा सा घर पे बिजनेस देखा था पापा को करते हुए, तो एक वो शुरू से माइंड ये था कि बिजनेस ही करना है। फिर इंदौर सिटी हमारे चंदेरी से पास में है, तो यहाँ आके रहे। तो फिर हमने ये टारगेट बनाया कि हम स्वाध्याय अपना सेपरेट रखेंगे। हम सेपरेट मतलब वो करना ही करना है, और हमें लौकिक में भी आगे जाना है। तो आज भी हमारा टारगेट ये रहता है कि लौकिक में हम आगे हैं तो हम ये सोच करके चलते हैं कि यहाँ जब समृद्धि बढ़ेगी, मतलब लौकिक में, तो उससे भी धर्म का ही मान बढ़ेगा। कि सब देखो धर्मी जी वैसे होते हैं। आज जैसे हमारी कंपनी है केवल ज्ञान कैपिटल, जैसे आपने परिचय दिया कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, तो वो हमारा लौकिक में भी एकदम व्यवस्थित काम है। तो उससे मान तो धर्म की बढ़ा ना, कि लोग ये कहेंगे नहीं साहब, देखो साहब धर्मी जी ऐसे होते हैं। तो वो टारगेट हमारा उसमें भी यही है कि अध्यात्म का उसमें मान बढ़े, लोग बाग उसमें जुड़े। और उसका ये होता भी है, कई लोग हैं जो अपने साधर्मी मिलते हैं, वो अपने बच्चों को बता करके कहते हैं कि देखो साहब स्वाध्याय भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। तो वो एक प्रेरणा मिलती है दूसरों को।